एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका नाम मनोरंजक गणित के अनेक परिणामों, स्थिरांक और संख्याओं के लिए जाना जाता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है कब कैसे में। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे गणित तज्ञ कापरेकर के संख्या शास्त्र में किए गए खोज के बारे में, जैसे कि कापरेकर संख्याएं, कापरेकर स्थिरांक, डेमलो संख्याएं और हर्षद संख्याओं के बारे में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। दत्तात्रेय रामचंद्र कापरेकर, जिन्हें आमतौर पर डी.आर. कापरेकर के नाम से जाना जाता है, जो एक भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने संख्या सिद्धांत, विशेष रूप से मनोरंजक गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 17 जनवरी 1905 को भारत के महाराष्ट्र राज्य के डहाणू में जन्मे डी.आर. कापरेकर ने पुणे के फर्गुसन कॉलेज से गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने गणित या अन्य किसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा नहीं पाई थी और वह नासिक में एक विद्यालय में अध्यापक थे। दोस्तों, उन्हें भारत में सम्मान और पहचान तब मिली जब मार्टिन गार्डनर ने साइंटिफिक अमेरिकन के मार्च 1975 के अंक में उनके बारे में लिखा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कापरेकर ने अंकशास्त्र में किए गए आविष्कार और खोजों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कापरेकर स्थिरांक के बारे में। किसी भी 4 अंकीय धनात्मक पूर्णांक, लेकिन सभी 4 अंक समान नहीं का विपरीत क्रम में घटाव करने पर हमेशा 6174 यानी 6174 ही संख्या प्राप्त होती है। इसे कापरेकर स्थिरांक कहते हैं। अब जानेंगे कापरेकर संख्याओं के बारे में। ऐसी संख्या को कापरेकर संख्या कहते हैं जिनके वर्ग को 2 ऐसे भागों में विभाजित किया जा सके कि उन्हें जोड़कर पुनः प्रारंभिक संख्या को प्राप्त कर सके। उदाहरण के तौर पर यदि हम 55 की संख्या ले तब 55 गुना 55 इज इक्वल टू 3025 यानी 3025। 30 प्लस 25 मिला दे तो 55 संख्या आती है। अतः 55 एक कापरेकर संख्या है। कापरेकर संख्या के बाद डेमलो संख्या के बारे में जान लेते हैं। डेमलो संख्याएं 1, 11, 111, 1111 आदि यूनिट संख्याएं हैं, अर्थात रिपीटेड यूनिट संख्याओं को डेमलो संख्याएं कहते हैं, जिनका आविष्कार कापरेकर ने किया था। अब जानेंगे हर्षद संख्याओं के बारे में। हर्षद संख्या को कापरेकर द्वारा परिभाषित किया गया था। शब्द हर्षद संस्कृत के हर्ष यानी खुशी, दा यानी देने से आया है, जिसका अर्थ है खुशी देने वाली संख्या। कोई संख्या हर्षद संख्या कहलाती है यदि वह अपने अंकों के योग से भाज्य हो। उदाहरण के लिए यदि संख्या 12 है तो उनके अंकों का योग 3 होगा। चूंकि 12 3 से भाज्य है, इसीलिए 12 एक हर्षद संख्या है। इस तरह कापरेकर ने संख्याओं के विभिन्न गुणों का वर्णन किया, इसीलिए उन्हें गणितानंद भी कहा जाता था। पर उच्च शिक्षा न प्राप्त करने के कारण कापरेकर को भारत के गणित तज्ञों ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। उनके शोध पत्र भी निम्न श्रेणी के गणित पत्रिकाओं में छपते थे। वे गणित के सम्मेलनों में अपने पैसों से जाते थे और अंक गणित पर व्याख्यान देते थे। गणित में डी.आर. कापरेकर के योगदान ने उन्हें और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान दिलाया। भले ही 4 जून 1986 को डी.आर. कापरेकर का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत गणित तज्ञों को प्रेरित करती रही है। उनके संख्या सिद्धांत क्षेत्र में किए गए आविष्कार ने मनोरंजक गणित के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है।